हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता का हम लोग भगवत प्राप्ति करने जा रहे हैं। तो भगवत प्राप्ति का ये चैप्टर चल रहा है 8वां अध्याय। तो उससे पहले भगवान से अर्जुन ने बहुत से पहला दूसरा 2 श्लोक बोले हैं। वो श्लोक 2 श्लोक क्या हैं, हम लोग इसको पहला श्लोक तो चर्चा कर चुके थे। अभी दूसरा श्लोक हम लोग चर्चा करेंगे, 8वां अध्याय का 2 नंबर श्लोक। तो इस प्रकार से दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। और इसमें मेन टाइटल क्या है कि मधुसूदन, इसमें एक शब्द आया है। तो मधुसूदन का अर्थ क्या होता है, इसको हम थोड़ा चर्चा करेंगे इसके बारे में। पहले श्लोक पढ़ लेता हूँ। यज्ञः कथं क्वत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्राणकाले च कथं ज्ञस्य नियतात्मभिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। हरे कृष्णा। लास्ट वाला बहुत इम्पोर्टेंट है कि भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाता है, कब? मृत्यु समय। देखिए, आदमी लोग, एक भक्त भी की मृत्यु होती है और एक जो भक्त नहीं है उसको भी मृत्यु होती है। तो दोनों में अंतर क्या रह गया? आई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं बहुत से। आप भी जी रहे हो, मैं भी जी रहा हूँ, तुम भी भक्ति कर रहे हो, मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, फिर भी जी रहा हूँ, आपसे अच्छा जी रहा हूँ। ऐसा हो सकता है। कभी भक्त अच्छा परिस्थिति में हो सकते हैं और कभी जो भक्त नहीं है वो परिस्थिति में हो सकते हैं। तो दोनों को एक अच्छा परिस्थिति में हो सकता है, कोई बुरा में हो सकता है। तो क्या अंतर है और मधुसूदन का अर्थ क्या है? ये सारे प्रश्न अर्जुन का है। यज्ञ का स्वामी कौन है और वो कैसे रहता है शरीर में, और मरते समय उसको कैसे याद कर सकते हैं। लेकिन भगवान इसको फोकस करेंगे। ये तो जो सारे सवाल का जो पहला सवाल था और दूसरा श्लोक का, दोनों श्लोकों का 1-2 श्लोक में आंसर दे देंगे। लेकिन जो लास्ट वाला जो है कि मरते समय एक भक्त जो भगवान की सेवा में रत रहता है, भक्ति में लगा रहता है, उसका क्या हाल होता है, उसका प्रश्न बहुत आगे तक लेके जाएंगे भगवान श्री कृष्ण। उसका बहुत विस्तार से उत्तर देंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं और मरते समय कैसे याद करेंगे, इस प्रकार से उसमें बताया गया है। ठीक है जी। तो हम इसमें ये बता रहा था कि यज्ञ का स्वामी कौन है। देखिए, यज्ञ जो है हम इंद्र के लिए करते हैं और भगवान विष्णु के लिए, और यहाँ बताया गया है कि जिसमें ब्रह्मा और शिव भी सम्मिलित हैं। तो यज्ञ के लिए यही हम लोगों के लिए, पर्सनालिटी जो होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं, उनके लिए हम करते हैं। बाकी सब के लिए यज्ञ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से यज्ञ जो है कि स्वामी कौन है, उसका तो उत्तर भगवान श्री कृष्ण देंगे अगला श्लोक में। लेकिन हम यज्ञ का स्वामी कौन है, तो यज्ञ जो है, ऐसे श्रीमद् भगवत गीता में 5वां अध्याय में बता चुके हैं भगवान श्री कृष्ण कि भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा शांति मेक्षति। यज्ञानाम भोक्ताराम यज्ञ तपसा, भोक्ताराम यज्ञ तपसा। सारे भोक्ता का, सारे यज्ञ का भोक्ता कौन है? मैं हूँ। कृष्ण बता रहे हैं कि मैं हूँ। सारे जो यज्ञ होते हैं भगवान श्री कृष्ण ही भोक्ता हैं। तो यज्ञ का भोक्ता जो भी हो, जैसे शरीर है और शरीर में सारे शक्ति जाने के लिए हम मुंह में डालते हैं भोजन और पेट में जाता है, और पेट से सारे अलग अलग शक्तियाँ वितरित होती हैं अलग अलग अंगों में। तो पेट से ही सारा होता है। उसी प्रकार से जब कृष्ण के हम अर्पित करते हैं तो सारे देवता लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं। अलग से हमको यज्ञ करने के, अलग अलग चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस कृष्ण के संतुष्टि कर लेते हैं। तो इस प्रकार से फिर मरते समय, और मधुसूदन का अर्थ बताते हैं कि मधुसूदन, हे मधुसूदन पहले गया। मधुसूदन जो है, भगवान श्री कृष्ण एक बार क्या हुआ था, मधु नामक मारे थे, मधु नामक असुर को मारे थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक मधुसूदन कहा गया है। और एक और अर्थ बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि जैसे मधु नामक जो है असुर, वो यहाँ पर अर्जुन को ऐसा क्यों पूछा गया जा रहा है। अर्जुन तो जानते हैं भगवान के भक्त हैं, तो ये सब क्यों पूछ रहे हैं, सब यज्ञ कौन है, ये शरीर में कैसे रहता है, वो तो सब कुछ मालूम है। लेकिन वो अभी उनके संशय के रूप में, असुर के रूप में उनके प्रकट हुए मन में। तो उनको वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत
मतलब चालाकी से उनको मतलब हत्या कर सकते हैं। जो उनके अज्ञान रूपी प्रकट हुए हैं मधुसूदन नाम के, उसको भगवान श्री कृष्ण मारने में बहुत पटु है। तो इसीलिए वो उनका जो संशय उठा है, तो भगवान श्री कृष्ण जो मधुसूदन है उनको मारेंगे अभी ज्ञान के रूप से। ज्ञान देंगे, उसका जो अज्ञानता है वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये दूसरा अर्थ बताया गया है। दूसरा अर्थ मतलब नहीं, दूसरा रूप में बताया गया है। तो इस प्रकार से और बताते हैं कि मृत्यु समय भगवान को कैसे स्मरण कर सकता है। एक यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, कुलशेखर महाराज एक थे। कुलशेखर महाराज वो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं अभी स्वस्थ हूँ, आपके चरणों में मेरा मन लगा हुआ है, अभी हो सके तो अभी मेरी मृत्यु आ जाए कि आपका नाम उच्चारण करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हमारी मृत्यु हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मरते समय इतना पीड़ा होती है और इतने सारे इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं और हमारा गला भी रुद्ध हो जाता है, हम ना जप कर पाते हैं और न कुछ हो जा पाता है, और सारे हमारे जो स्मरण कर सकते हैं भगवान का, लेकिन जो भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं उनकी स्थिति, और भगवान भी वैसा स्थिति बनाते हैं ताकि सही अवस्था में भगवान का स्मरण कर सके। और अलग पुराणों में बताया गया है कि अगर कोई स्मरण नहीं कर सके, पूरे जीवन भक्ति किया है, ऐसा अचानक परिस्थिति में आकर वो भूल जाए भगवान को, तो भगवान बोलते मैं उसको याद दिलाता हूँ। तो भगवान कितने दयालु हैं। तो इसीलिए कुलशेखर महाराज यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे स्वस्थ है, अभी मृत्यु आ जाए वो अच्छा है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना। ये नहीं समझना कि 100 साल उम्र है तो 100 साल जीना ही ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं, संसार में कष्ट ही कष्ट है, क्यों इतना जी कर रहेगा इधर। जो लक्ष्य प्राप्त करना है आपको अभी मिल रहा है, तो हम अभी क्यों नहीं प्राप्त कर लें। 100 साल जीना क्या अनिवार्य है। इसीलिए कुलशेखर महाराज बोलते हैं कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, हो सके आपका मैं मरते समय स्मरण ना कर सकूँ, क्योंकि उस समय इंद्रियां बंद कर देती है काम, बहुत हालत गंभीर रहती है। तो इस समय हमको उस समय स्थिति नहीं चाहिए, और अभी हम स्वस्थ हूँ, हम अभी मरने का अनुमति दीजिए, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ और आपका नाम जपते हुए आपको प्राप्त कर लूँ। इस प्रकार से वो भाव प्रकट कर रहे हैं। तो अंतिम समय में भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, एक भक्त के जीवन में एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बिल्ली है और एक चूहा को हुई पकड़ती है। लेकिन चूहा को पकड़ती है कैसा? वो खाने के लिए, मृत्यु के रूप में। और वही बिल्ली अपने बच्चों को भी पकड़ती है, वो कैसा? बहुत प्रेम पूर्वक, उसको कुछ कष्ट न हो जाए। तो इसी प्रकार जब मृत्यु आती है तो भगवान भक्तों के जीवन में बहुत अच्छा से उसको मृत्यु का प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति होती है। ये क्या मृत्यु क्या है? शरीर है, शरीर में से आत्मा निकल गई, वो मृत्यु कहलाई, और वही आत्मा दूसरे शरीर में चला गया, वो जन्म कहलाया। यही है। तो मृत्यु जो है शरीर से निकालना बहुत मुश्किल। जैसे एक बाल खींचते हैं तो कितना दर्द होता है, तो हम इसमें से आत्मा खींचते हैं तो बहुत दर्द होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो पहले समर्पित रहते हैं, ये शरीर आत्मा मन बुद्धि सब भगवान को दे चुके हैं, उनको निकालने से इतना दर्द नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही सरेंडर हो चुके होते हैं। इसलिए भगवान के जल्दी हम सरेंडर हो जाइए, भगवान को शरणागत हो जाइए, भगवान की भक्ति में लग जाइए, तो हमारा इसी में जीवन सफल है। नहीं तो बहुत संसार में कष्ट हैं, कष्ट है, कष्ट झेलेंगे। पदम पदम विवदाम न तेषाम। इस तरह से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और इसका उत्तर अगले श्लोक में हम लोग सुनेंगे भगवान के श्रीमुख से। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।